नमस्ते। अभी हाल ही में 4 फरवरी 2023 को भारत में कई सारे ऐप्स बैन कर दिए गए। इनमें कुछ मैक्सिमम ऐप्स जो थे वो चाइनीज़ थे। टोटल 232 ऐप्स जो हैं वो बैन किए गए। इनमें से 138 ऐप लोन के थे। सॉरी, 138 ऐप जो थे वो सट्टेबाजी वाले, जिस पे लोग सट्टा खेला करते थे, बेटिंग किया करते थे, जुआ खेलते थे, ये सारे ऐप्स थे। और 94 ऐप्स लोन वाले थे, जिनसे छोटे से लेके बड़े अमाउंट तक 5,000 10,000 या 1 लाख 2 लाख तक के रुपए के लोन लिए जाते थे। तो इन ऐप्स को बैन करने के लिए कई राज्य की सरकारों ने भी सिफारिश की थी। इनमें दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उड़ीसा, तेलंगाना सरकार, इन सब ने भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, भारतीय गृह मंत्रालय से सिफारिश की थी इसके लिए। उसके बाद इस पे त्वरित कार्रवाई की गई और सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, उसने ये आदेश जारी किया कि 4 फरवरी 2023 से ये सारे ऐप बैन होंगे, बंद कर दिए जाएंगे। इनकी लिस्ट अभी आगे आपको दिखाई जाएगी। हो सकता है अभी आप में से भी कई लोग इन ऐप्स का यूज़ कर रहे हो। अब इन ऐप्स में दिक्कत क्या थी? इन ऐप्स में दिक्कत ये थी कि लोग सट्टेबाजी करते थे। कुछ लोग इसमें पैसे जीत जाया करते थे, कुछ लोग पैसे हारते थे। तो जो हारने वाले थे उनसे रिकवरी के लिए, अच्छा, इन ऐप्स में क्या था कि लोन वाली हो या फिर ये सट्टेबाजी वाली हो, इन दोनों ऐप्स में होता क्या था कि आप जब भी इन्हें ऑनलाइन अप्लाई करते थे इनमें रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे ही ये जो ऐप्स थे ये आपसे आपके कॉन्टैक्ट, स्मार्टफोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट का, गैलरी का, ईमेल ईमेल का, और भी तमाम मल्टीमीडिया वगैरह, व्हाट्सएप, इन सब फीचर्स के जो एक्सेस लिया करते थे। आपको हड़बड़ी होती है लोन लेने की या खेलने की, तो आप अलाउ कर देते हैं। अब इनका आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हुए, या फिर गैलरी, इन सब का एक्सेस उनके पास होता है। वो अपने डेटाबेस में इसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करके फिर जब रिकवरी का टाइम आता है, आप जो उनकी शर्तें होती हैं उसके हिसाब से आप पैसे वापस कर देते हैं। लेकिन ये अपने हिडन चार्जेस, कंडीशंस दिखा के आपसे अनर्गल पैसे वसूलते हैं। नहीं देने पे आपको कई तरह से ब्लैकमेल भी करते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कई जानने वाले हैं जिनसे आप नहीं चाहते हैं कि उन्हें मालूम चले कि आप इस तरह के स्कैम का शिकार हो गए हैं, और इसी पे आपको ब्लैकमेल किया जाता रहा है। तो इसलिए इन ऐप्स को बैन किया गया। अब इसमें कई लोग इस हद तक परेशान हो जाया करते थे, कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली तंग आकर, और काफ़ी लोग इससे जूझ रहे थे। अब इसमें था क्या कि हाँ, साथ ही साथ इसमें जो इन ऐप्स को बैन करने की सिफारिश थी, वो भारत की कई खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी, उन्होंने भी की थी। बता रहे थे कि वो भारतीय आर्थिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी के लिए भी ये जिम्मेदार थी। ये सारी ऐप्स जो थी, ये आपको लोन लेने के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होता था, ये आपको छोटा मोटा दिखाया करते थे। मतलब कि 0.5 से लेके 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, जो भी, मतलब आप जिस पे एग्री हो जाए। और ऐसे कई सारे इनके हिडन हिडन कंडीशंस हुआ करती थी, जो हम या आप नॉर्मली नहीं देख सकते हैं एक फ़ोन पे या एक ऐप पे, जिनका इस्तेमाल ये बाद में किया करते थे आपको ब्लैकमेल करने के लिए। और एक रिपोर्ट में खुलासा ये भी किया गया है कि इनके जो लोन हुआ करते थे, रिकवरी के टाइम तक इनके लोन अमाउंट जो थे वो 3,000% तक बढ़ जाया करते थे। मतलब कि जो एक आप सर्टेन अमाउंट इनसे लोन ले रहे हैं 5%, 10% पे, जो इनकी कंडीशंस होती थी, लेकिन रिकवरी के टाइम तक ये आपको उस पर 3,000% तक, 3,000% तक ये अमाउंट बढ़ जाया करता था। तो इस वजह से बहुत परेशानियाँ हो रही थी। तो काफ़ी सिफारिश हुई और काफ़ी अच्छा एक काम हुआ है ये।
अब इसमें इसके पहले भी कई सारी ऐप्स जो हैं वो बैन की गई हैं। इसमें जैसे कि सबसे पहले 29 जून 2020 को, जिसमें टिकटॉक वगैरह बैन हुआ था, 59 ऐप बैन किया गया। फिर 2 सितंबर 2020 को 118 ऐप्स बैन किया गया। फिर 24 नवंबर 2020 को 43 ऐप बैन किए गए। इसके बाद 14 फरवरी 2022 को 54 ऐप बैन किए गए। और अब हाल में 4 फरवरी 2023 को 232 ऐप बैन किए गए हैं। और कई लोगों को इससे सट्टेबाजी की लत भी लगती थी, और ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी ख़तरा था भारत से कई सा, क्योंकि ये लोन ऐप जो अप्लाई करने के टाइम पे आप इन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिया करते थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब से काफ़ी आपकी प्राइवेसी भी लीक होती थी दूसरे देश में। और चाइना तो वैसे भी शुरू से इन सब मामलों में काफ़ी शातिर रहा है, तो इसी वजह से इन्हें ऐप कर दिया गया। एजेंसीज़ ने जब सिफारिश की थी गृह मंत्रालय से, तो ये कहा गया कि इन पे और भी कई सारे चार्जेस लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ चार्जेस जो थे, एक तो थी ठगी की, कि ये ठग रहे हैं कस्टमर्स को, अपने ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरा था कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पे खतरा था, उसको ये नुकसान पहुंचा रहे थे, जो कि आईटी एक्ट धारा 69 के तहत एक अपराध था। इस वजह से बैन किया गया। और ये भी आरोप था कि देश में आर्थिक अस्थिरता आ रही थी। तो इन सब वजहों से इस ऐप को बैन कर दिया गया है। लिस्ट आप देख ही चुके होंगे, फिर से लगा दी जा रही है। एक बार आप देख लें, इसमें कई सारे ऐप्स हैं, आप चेक कर लें। हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर आप इनसे लोन लिए हों या आपका कोई अमाउंट इन पे मतलब बकाया हो पेमेंट करने के लिए, तो हो सकता है इसमें आपको कंसेशन मिल जाए, छूट मिल जाए, या ना भी करना पड़े। तो अभी तो ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाई है कि पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये ऐप्स बैन कर दिए गए हैं तो हो सकता है इन्हें पेमेंट भी ना करना पड़े। आप भी एक बार लिस्ट चेक कर लें, हो सकता है कि आपका भी लोन इन ऐप्स से चल रहा हो। ये चीनी ऐप समझ चुके थे कि साहब भारत में कोई कानून तो है नहीं ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन लोन के ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए। तो लिहाजा इस कानून की जो कमी थी उसका शोषण करते हुए ये लगातार ये ऐप्स भारतीय उपभोक्ताओं को टारगेट कर रहे थे और उन्हीं का पैसा लेकर बाहर ले जा रहे थे, साथ ही साथ भारतवासियों का डेटा। और आगे भविष्य में आप सावधान रहें, ऐसी गलती ना करें, प्रयास करें, सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।